जब चाहत ने अभिनव से पूछा कि अभिनव ने उसे डॉन से कैसे बचाया, तो ये सवाल सुनकर अभिनव का चेहरा पीला पड़ गया। चाहत उसे लगातार देखे जा रही थी। वो बिना जवाब पाए अभिनव को छोड़ने नहीं वाली थी। हालांकि अभिनव को यह जानकर अच्छा लग रहा था कि वहां डॉन और रंजन के साथ अभिनव की जो भी बात हुई, चाहत ने उसमें से कुछ नहीं सुना था। ऐसे में अभिनव ने अपना गला साफ किया और बोला, मैंने उसके साथ एक डील की। कैसी डील? मेरी सैलरी की डील। मैंने उससे कहा कि चाहत को छोड़ दो भाई, मैं आपको अपनी सैलरी दे दूंगा। और देखो ना, इत्तेफाक से मंथ एंड भी आज ही है। इतना कहकर अभिनव को लगा कि उसने अच्छा बहाना बनाया, लेकिन चाहत उसे अभी भी घूरते हुए देख रही थी। वो इस जवाब से सेटिस्फाइड नहीं दिख रही थी। यह अभिनव का भ्रम था कि चाहत ने कुछ नहीं सुना, लेकिन चाहत काफी कुछ सुन चुकी थी और अभिनव अभी जो कह रहा था वो उससे बिल्कुल अलग था जो चाहत ने अपने कानों से सुना था। अभिनव ऐसा क्यों कर रहा था, चाहत को समझ नहीं आ रहा था। डॉन इस शहर के छटे हुए बदमाशों की लिस्ट में टॉप पर आता है। तुम उसके साथ बार्गेन कैसे कर सकते हो? वो तुमसे इतने कम पैसे लेने के लिए राजी कैसे हो गया? चाहत ने अभिनव से सवाल किया। वो चाहती थी कि अभिनव उसे सब कुछ डिटेल में समझाए, एक एक चीज। अभिनव ने उसे एक पल के लिए रियर व्यू मिरर में देखा और बोला, तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि शहर के सारे माफियाज के बारे में तुम्हें सब कुछ पता है। कैसे? अब यह सवाल सुनकर चाहत का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अभिनव से नजरें चुराना शुरू कर दिया था, लेकिन अभिनव उसकी आंखें देखकर यह समझ गया था कि दाल में कुछ काला है। अगर अभिनव चाहत से कुछ छुपा रहा था, तो चाहत भी अभिनव से कुछ छुपा तो रही थी। अभिनव ने चाहत के मन की तह खोलने के लिए कहा, तुम दिक्पाल सिंगावत को भी जानती हो क्या? और टाइगर को? इस सवाल के जरिए अभिनव ने चाहत को भी आगे कोई सवाल करने से रोक लिया था। चाहत ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, ऑफ कोर्स, ये दोनों शहर की नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े माफियाज हैं। इन दोनों के बारे में कौन नहीं जानता? ये सुनते ही अभिनव मुस्कुराया और बोला, लेकिन तुम इन दोनों से ज्यादा और ज्यादा लोगों को जानती हो, जिन्हें और कोई नहीं जानता, नहीं? अभिनव चाहत के पीछे पड़ चुका था। ऐसे में चाहत ने एक गहरी सांस ली और बोली, फाइन, मैं इस दुनिया के बारे में इतना कुछ इसलिए जानती हूं क्योंकि मेरी माँ भी माफिया वर्ल्ड का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन उन लोगों ने मेरी माँ को मार डाला। यह सुनते ही अभिनव की भौहें तन गई और उसने पूछा, उन लोगों ने मार डाला? पर क्यों? मुझे नहीं पता, मैं तब बहुत छोटी थी। उन्हें मरे 18 साल हो गए हैं। यह सुनते ही अभिनव का दिमाग घूम गया। आज से ठीक 18 साल पहले ही तो अभिनव के पिता संजय गढ़वाल को मारा गया था। यह सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। अभिनव का मन तो था कि वो चाहत से वो तारीख पूछे जिस तारीख पर उसकी मां को मारा गया था, पर फिर अभिनव ने यह सवाल जाने दिया। चाहत के उदास चेहरे ने अभिनव को यह सवाल करने से रोक लिया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम लोग पहुंच गए हैं। चाहत भी उस जगह को देखकर खुश हो गई। जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरी तो उसने कहा, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया अभिनव, इसीलिए बिल मैं पे करूंगी। अभिनव ने खुशी खुशी हाँ में सिर हिलाया और दोनों बार के अंदर चले गए। वहां उन्होंने कुछ नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स मंगवाई और दोनों फिर से एक दूसरे से बातें करने लगे। दोनों को बातें करते हुए वक्त का पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन इसी बीच अभिनव का फोन बजा और उन दोनों की बातों का सिलसिला टूट गया। ये अनन्या का फोन था। अभिनव की नजर सीधी घड़ी पर गई और उसने देखा कि रात के 11 बज गए थे। अभिनव ने फोन उठाया और बोला, हाय अनन्या, कहाँ हो तुम? मैं अकरम्स रेस्टोरेंट एंड बार में हूँ। मुझे पता ही था कि तुम वही होंगे। इसके अलावा तुम और जा भी कहा सकते हो। बाहर आओ, मैं यही खड़ी हूँ, अनन्या ने उधर से कहा। यह सुनते ही अभिनव ने चाहत को देखा। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अनन्या उसे और चाहत को रात के इस वक्त एक साथ देखकर क्या कहेगी। अगर उसे पता चलता कि वो और चाहत 5 घंटे से भी ज्यादा एक दूसरे के साथ थे, तो शायद अनन्या अभिनव की जान ले लेती। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, मैं बाहर आ रहा हूँ। जब अभिनव अनन्या से बात कर रहा था, तब चाहत उसका चेहरा देख रही थी। फोन कटते ही चाहत ने अभिनव से पूछा, क्या हुआ, सब ठीक? अभिनव ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सब ठीक है। अनन्या बाहर वेट कर रही है। मुझे लगता है अब हम दोनों को चलना चाहिए। यह सुनते ही चाहत मुस्कुराई और बोली,
बिल्कुल, लेकिन अलग अलग नहीं, एक साथ। अभिनव ये सुनकर हैरान हुआ और बोला, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक रहेगा। अगर वो तुम्हें मेरे साथ देखेगी तो जलते जलते धुआं हो जाएगी। क्यों हो जाएगी वो धुआं? वैसे भी कौन सी तुम दोनों की शादी जैसी शादी हुई है, और वो तो खुद बाहर चिराग के साथ होगी, चाहत ने कहा। अभिनव चाहत के चेहरे पर साफ देख पा रहा था कि वो अपनी जिद छोड़ने वाली नहीं थी। इसीलिए अभिनव ने अपना डर छोड़ा और दोनों बार के बाहर आ गए। अभिनव ने अनन्या की गाड़ी देखी और दोनों उसकी तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही अनन्या ने चाहत को अभिनव के साथ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से भर गई। उससे रहा नहीं गया और उसने पूछा, तुम अभिनव के साथ यहाँ क्या कर रही हो? हम दोनों यहाँ थोड़ा फन करने आए थे, जैसे तुम चिराग के साथ गई थी फन करने। ये सुनते ही अनन्या के गले में खराश आ गई। जो जवाब चाहत ने अनन्या को दिया था वो शायद अभिनव नहीं दे पाता। इसलिए अनन्या ने अपना गला साफ करते हुए कहा, ठीक है, तो हम चलते हैं। मैं कल ऑफिस में मिलती हूँ, हमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं। चाहत ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, गुड नाइट। फिर उसने अभिनव को देखा और बोली, वंस अगेन थैंक यू फॉर टुडे। मुझे आज बड़ा मजा आया, और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट जरा जल्दी भेजना। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट जल्द से जल्द मिल जाए। इतना कहते ही अभिनव अनन्या की गाड़ी की फ्रंट सीट पर आकर बैठ गया। अनन्या अभी भी चाहत की कही उस बात को पचा नहीं पाई थी कि वो और अभिनव एक साथ फन कर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभिनव चाहत के साथ कौन सा फन कर रहा था। तभी अनन्या ने अभिनव से पूछा, कैसा कॉन्ट्रैक्ट? चाहत हम लोगों से कुछ सर्वेलेंस कैमरास परचेस करना चाहती है। अमाउंट काफी बड़ा है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चाहत ने ये कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया। इस डील की वजह से कंपनी को काफी फायदा होने वाला है। अभिनव ने खुशी खुशी जवाब दिया। अनन्या ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। अभिनव का जवाब सुनकर अनन्या सेटिस्फाइड हो गई थी और वो ये भी समझ गई थी कि अभिनव और चाहत बिजनेस डील की वजह से एक दूसरे से मिले थे। अनन्या ने आगे कहा, चलो ये तो अच्छा है तुम्हारे लिए। अकरम सर ने तुम्हारी लाइफ सेट कर दी, लेकिन इससे पहले कि वो तुम्हारी हेल्प करते करते थक जाए, तुम अपने लिए थोड़ा पैसा जमा कर लेना। जब अनन्या ये सब कह रही थी तब अभिनव ने देखा कि अनन्या के गले में ठीक वैसी ही डायमंड रिंग थी जैसी अभिनव ने ऑक्शन में खरीदी थी। अभिनव ने पूछा, तुम्हें ये डायमंड रिंग कहां से मिली? ये सवाल सुनते ही अनन्या मुस्कुराई और बोली, सुंदर है ना, और महंगी भी। इसे खरीदने के लिए तुम्हें कम से कम 200 साल तक सेविंग्स करनी पड़ेगी। मैंने पूछा, तुम्हें ये कहां से मिली? गिफ्ट है, चिराग ने दिया है, अनन्या ने कहा और इंजन चालू कर दिया। इससे पहले कि अभिनव कुछ कह पाता, अनन्या ने कहा, तुम्हें दिमाग पर ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, तुम कभी इसे नहीं खरीद पाओगे। ये सुनते ही अभिनव का दिमाग खराब हो गया। उसकी गाड़ी में हूबहू ऐसी ही डायमंड रिंग पड़ी हुई थी। अभिनव कंफ्यूज हो गया था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि आखिर चिराग के पास ये अंगूठी कहां से आई। पूरे गुड़गांव में सिर्फ एक ही ऑक्शन हाउस था जहां पर इस तरह के ऑक्शंस हुआ करते थे। अभिनव ने यह भी सुना था कि दिक्पाल भी कभी कभी वहां आया करता था। वो दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों के मिलने का अड्डा हुआ करता था। हर कोई ऑक्शन में ज्यादा बोली लगाया करता था ताकि वो अपने दुश्मन को सब लोगों के सामने नीचा दिखा सके। खुद अभिनव ने भी अलैना के साथ यही किया था। अभिनव ये सब सोच ही रहा था कि तभी अनन्या ने एयरपोर्ट के बाहर गाड़ी रोकी और बोली, मेरी एक फ्रेंड हमारे घर पर आज रात रुकने वाली है। वो आज ही न्यूयॉर्क से आई है। अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया और दोनों गाड़ी में ही बैठे रहे। जैसे ही एग्जिट गेट खुला तो अभिनव ने सामने जो देखा उसे देखकर वो हैरान हो गया। उसके सामने एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी जो अनन्या को कम और अभिनव को ज्यादा घूर रही थी। उसके बाल भूरे और सुनहरे थे और आंखें नीली। वो काफी खूबसूरत थी। अभिनव को देखते ही वो धीरे से हंसी और अनन्या से बोली, ये है अभिनव। अनन्या ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, अभिनव, मीट चित्रा। चित्रा मेरा हस्बैंड अभिनव। नीचे उतरो अभिनव, चित्रा ने कहा। यह सुनते ही अभिनव हैरान हो गया। उसे एक पल को लगा कि उसने शायद कुछ गलत सुन लिया था। क्या? मैंने कहा नीचे उतरो अभिनव। पैसेंजर सीट पर मैं बैठूंगी। मुझे बैक सीट पर बैठना पसंद नहीं है, इसलिए प्लीज तुम उधर जाकर बैठो। यह सुनते ही अभिनव मदद के लिए अनन्या की तरफ देखने लगा।
लेकिन अनन्या ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, वह सही कह रही है। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और गाड़ी से नीचे उतर गया। वो बैक सीट पर बैठा और चित्रा बैठ गई अनन्या के पास। अनन्या, आई मिस्ड यू सो मच, चित्रा ने खुश होते हुए कहा। मुझे नहीं पता था यार कि तू इतना लंबा जाने वाली है। तूने मुझे 3 साल बोला था, लेकिन तुझे पता है ना, तू एग्जैक्टली 5 साल के बाद वापस आ रही है, अनन्या ने शिकायती लहजे में कहा। दोनों लड़कियां अपनी बातों में इतनी मगन हो गई कि वो ये भूल गई थी कि पीछे अभिनव बैठा है। अभिनव को लगा कि वो इन दोनों की घटिया बातें सुनकर अपना टाइम खराब नहीं कर सकता। ऐसे में उसने अपना फोन निकाल लिया। वो अलैना से बात करके इस अंगूठी के कंफ्यूजन को दूर करना चाहता था। उसने तुरंत अलैना को एक मैसेज भेज दिया। मुझे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, एंड ट्रस्ट मी, आई कांट बिलीव कि तू ऐसे किसी आदमी से शादी करने वाली है, चित्रा ने अनन्या से कहा। और ये सुनते ही अभिनव का ध्यान फिर से उन दोनों पर चला गया। अभिनव ने चित्रा को घूरते हुए देखा। इस बीच अनन्या भी धीरे से मुस्कुरा रही थी। ठीक तभी चित्रा की नजर भी अनन्या की रिंग पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा, ओह माय गॉड, कहीं ये प्योर रीनाज हार्ट तो नहीं है? चित्रा के मुंह से डायमंड का ये नाम सुनकर तो खुद अनन्या भी हैरान हो गई थी। उसे खुद नहीं पता था कि ये रिंग इतनी ज्यादा कीमती है। वो अभी के अभी इंटरनेट पर जाकर रीनाज हार्ट के बारे में सर्च करना चाहती थी। वो देखना चाहती थी कि आखिर चिराग ने उसे कितने का गिफ्ट दिया है। तभी चित्रा ने अनन्या से पूछा, पर ये तुझे मिला कहां से? अनन्या शर्माते हुए मुस्कुराई और बोली, मैंने इसे खरीदा नहीं है, ये तो मुझे एज अ गिफ्ट मिला है। लेकिन ये सच में इतना एक्सपेंसिव है क्या? पागल लड़की, प्योर रीनाज हार्ट का नाम रीना के नाम पर पड़ा है। ये वही अंगूठी है जिसे देखकर उसके पति ने उसे प्रपोज किया था। जब उन दोनों का डाइवोर्स हुआ तो उसने अंगूठी सेल आउट कर दी थी। दुनिया में इसके बहुत कम पीसेस बने हैं और ये वाली तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। इसे दुनिया में सबसे महंगी रिंग माना जाता है। आई गेस इसका प्राइस होगा 50 करोड़। चित्रा के मुंह से ये कीमत सुनकर अभिनव का दिमाग खराब हो गया। उससे ज्यादा पैसे देकर तो अभिनव इस रिंग को लाया था। खुद अनन्या का मुंह भी खुला का खुला रह गया था। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर कहां से आई चिराग के पास ये रिंग? क्या सच में चिराग ने अनन्या के लिए इतनी महंगी रिंग खरीदी थी या था ये कोई धोखा? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।